जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, अगर उनके खिलाफ आपने कठोरतम कार्रवाई नहीं की, उनको कठोर धाराओं में उनके ऊपर अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और मुकदमा दर्ज करना ही नहीं, सिर्फ अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हमारा समस्त जौनसार पावर के लोग, समस्त विकास नगर के लोग यहाँ इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। साथियों, उसी उसमें आज सुबह हम 11 बजे जब कोतवाली गए, हम कोतवाल साहब से मिले, तो उन्होंने, क्योंकि कल रात को हम जो बेचारा जो हमारे बीच का लड़का है नीटू राणा, उसकी पत्नी के साथ हम जब कोतवाली में सर कल 11:20 पर हमने मुकदमा दर्ज करवाया था, और उसमें जो है जब हमें हाईवे पर तो ठेली लगी नहीं सकती है, यदि नगर पालिका आपको लाइसेंस भी दे रही है तो आप गली में मोहल्ले में घूमो, आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? नगर पालिका द्वारा पूरी तरीके से क्षेत्र का माहौल खराब किया जा रहा है। चंद रुपयों के चक्कर में, चंद लालच के चक्कर में इन्होंने उत्तर प्रदेश और क्षेत्र से आए हुए जिहादी किस्म की मानसिकता, अपराधी किस्म की मानसिकता, कड़ी पार लोगों को परमिट दे रखे हैं और अवैध रूप से ठेलियाँ लगा रहे हैं। कुछ को परमिट, कुछ अधिकारी अवैध रूप से ठेलियाँ लगवाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिसके बाद हमारी लोगों पर हमला हो रहा है। कल भी एक आदमी की आँख फोड़ दी गई, उससे पहले एक लड़के को बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, और तथा लगातार ऐसी घटना है जिसमें वो व्यापारी भी अपराधी है जिन्होंने बाहर के लोगों को दुकानें किराए पर दी है, और वो लगातार लोग जिहाद की घटना कर रहे हैं। यहाँ पे 60-60 हज़ार रुपये दुकान किराए पे ली है, और वहाँ पे 10 लोग किराए पे रख रहे हैं, और सामान बेच रहे हैं मात्र 10 रुपये। थोक विक्रेता 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, इसमें ना वो पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बाहर का बहुत बड़ा रैकेट है जो विकास में आ चुका है। इसने पैर पसार लिए हैं, क्योंकि 60,000 रुपये किराया और 1 लाख रुपये की सैलरी, तो 1,60,000 की बिक्री नहीं हुआ तो 16,000 की बिक्री भी पूरे महीने में नहीं होती। तो सोचनीय विषय है, यदि कल के दिन ऐसे कोई अपराधी अपराध करता हुआ पाया गया तो अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, साथ में उस व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिसकी वो दुकान है। दूसरी बात, विकास नगर मंडी के अंदर, मंडी समिति के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहाँ पर आड़त किसानों से ली जा रही है, बाहर के अपराधी वहाँ पे फुटकर सामान बेच रहे हैं, ठेलियाँ लगा रखी है, कम से कम वहाँ पे 500 ठेलियाँ सुबह खड़ी रहती है, जो कि नगर पालिका के साथ में जो मंडी समिति का सचिव है वो उनके साथ मिलके उनसे महीना बांधा हुआ है, इसीलिए वो ठेलियाँ लग रही है। यदि महीना नहीं बांधा होता तो वो ठेलियाँ पूरी तरीके से बाहर होती और उन्हीं का वो श्रेय है। साथ में जो लड़का था उसको एम्स ऋषिकेश भर्ती कराया गया, उसके आँख का ऑपरेशन चल रही है, और साथ में जो अपराधी पकड़ा गया, उसके साथ भारतीय न्याय संहिता BNS की पहले 307 की अब 109 धारा लग चुकी है, और वो नॉन अवेलेबल है, वो नहीं छूटने का। लेकिन साथ में विकास में पूरी ठेलियाँ नहीं हटी तो कल हम पूरी तरीके से बाजार भी बंद रखेंगे। शासन प्रशासन तथा नगर पालिका और मंडी इस बात को ध्यान में रखें, यदि कल कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी समस्त आपकी है। कल के दिन ये मत बोलना कि हमने मुकदमा दर्ज करा, ये करा, वो करा, तोड़फोड़ हुई, ये हुई। तो इसलिए पहले ध्यान में रखें कि पूरी तरीके से पहले ही इस मामले को और ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का माहौल शांत रखने का काम फिलहाल 40 ठेलियों को, जैसा कि नगर पालिका ने बोला, 40 ठेलियों को तोड़ दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है, और साथ में चालानी की प्रक्रिया भी है। लेकिन 2-4 दिन चालानी प्रक्रिया है, फिर दोबारा से बाजार आ जाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। तत्काल प्रभाव से बाजार से हटे, ये लोग अपने हाट बाजार लगाए, कहीं अन्य जगह व्यवस्था करें। ये कार्रवाई रहेगी। इसमें पालिका के साथ एक समन्वय बैठक की जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, उसके बावजूद बैठक और सिर्फ बैठकों का दौर ही चलता है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई जो है अमल में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। इसमें जो भी बाहर के लोग, जैसा कि बताया गया है, तो उसमें सत्यापन के संबंध में जो भी कार्रवाई की जानी है उसमें पालिका और पुलिस दोनों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ ना रहे।
और अगर किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ न रखा जाए। इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की। फुटपाथों पर अतिक्रमण की भी बात इसको भी देखा जाएगा। जो भी अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें हैं लगातार हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। और अभी भी इस समय में फुटपाथों के संबंध में कोई अतिक्रमण संबंधी शिकायतें आ रही हैं तो पुलिस, नगर पालिका और तहसील प्रशासन मिलकर के उसका सर्वे करके उसको हटवाया जाना सुनिश्चित किया है। सर NH का कैसे अतिक्रमण मुक्त करेंगे NH को? NH के लिए जो NHAI है वो अगर हमको बताएंगे कि भाई कहाँ पर NHAI की कौन सी जगह पे अतिक्रमण हुआ है तो उसी की बात कार्रवाई की जा सकती। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह। थैंक यू सर। अतिक्रमण बिल्कुल शहर से साफ किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है थाने की तरफ से? कल दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों विभिन्न समुदायों के थे। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई थी तो समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था देर रात्रि में। आज कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा उस मुकदमे की अपडेट चाहिए गई है, तो हमें इनको बताया गया है कि जो दो नामजद अभियुक्त थे उनमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी लोगों की जो मांग थी कि शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जो रेडी वाले हैं इन्हीं की आड़ में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। उसी क्रम में आज एक सामूहिक रूप से नगर पालिका के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया गया और करीब ऐसे 28 से 30 रेडी ठेली वालों को थाने लाया गया है जिनके पास समुचित वैध लाइसेंस नहीं मिला है या जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी हम लोग पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। और सर, विकास नगर में बाहरी लोग भी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। लगातार जो ठेली के लगाने के बाद उससे आपराधिक घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम देते नजर आ रहे हैं। सर, उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो चाहे कोई अंदर का व्यक्ति हो। तो जो भी इसमें किसी अपराध में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कहीं का भी हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। सर, लगभग कितनी सीज करी है? आज अभी अभियान लगातार अभी चल रहा है और करीब हमने 30 ठेलियाँ सीज की है।